ESSB MTS 2024 के बारे में अगर मैं बात करूँ सैलरी के बारे में, देखो सैलरी इन हैंड आपकी कितनी होगी। अभी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हो। अब एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह के लिए आपको लिंक सारे वहीं दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। फटाफट से सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, सैलरी इन हैंड आपकी कितनी होगी। तो इन हैंड अभी क्या है कि अभी डीए जो होता है वो आपको बढ़ता रहता है। तो अभी जो मैं आपको सैलरी इन हैंड बता रहा हूँ वो दिसंबर 2023 तक की बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अप्रैल में जैसे डीए बढ़ेगा आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो ध्यान में रखिए कि जो आपकी सैलरी अभी आपकी आ रही है, ठीक है, वो अभी मैं दिखाता हूँ एक एक करके। देखो आपको यहाँ पे बेसिक दिया गया है, डीए दिया गया है, आपका एचआरए दिया गया है और टीए दिया गया है। एक एक करके समझेंगे। बेसिक 18,000 हो गया, डीए आपका 8280, क्योंकि ये दिसंबर 2023 तक का है। और अप्रैल में, क्योंकि हर साल अप्रैल और अक्टूबर में जो डीए होता है वो अनाउंस होता है। अप्रैल 24 में भी अनाउंस होगा, जो कि 4% का है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी इंक्रीज होगी। अभी इंक्रीज होगी कितनी आपको मिलेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एचआरए क्या होता है ना, एचआरए का गवर्नमेंट ने, एचआरए अभी 27% आपको एक्स में मिलेगा, लेकिन जब कैलकुलेट करोगे 18,000 में 27%, तो ये नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक मिनिमम एचआरए जो है वो सेट कर दिया कि एक्स सिटी में 5400 के नीचे एचआरए नहीं होना चाहिए। टीए के लिए कोई वो नहीं है, 900 प्लस कुछ करके डीए और टीए मिलता है। तो ये आपका हो गया ग्रॉस 33,651 हो गई। अगर हम इन हैंड की बात कर ले कि इन हैंड सैलरी आपकी कितनी आएगी, तो इन हैंड में आपका क्या क्या डिडक्शंस होगा। एक तो एनपीएस का होगा, और स्टार्टिंग में सीजीएचएस का कई बार नहीं होता, लेकिन सीजीएचएस का भी जब आप 4-5 महीने हो जाते हैं तो अब सीजीएचएस का भी होता है। एनपीएस का आपको जो डिडक्शन होगा ये आपको टोटल पड़ेगा जाके 2628 रुपये, सीजीएचएस का पड़ेगा जाके 250 रुपये, ठीक है। यूनियन का आपका हो गया 40 रुपये। तो लगभग ये मान लो कि आपका जो पूरा 2918 रुपये जो सैलरी है वो आपका डिडक्शंस आपका होगा। तो 3,000 समथिंग भी अगर आप मान लेते हो तो लगभग 31,728 रुपये जो सैलरी है वो आपको इन हैंड मिलेगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक्स सिटी है। तो 31,728 रुपये मिलेगा। ये कब का है, ये दिसंबर 2023 जब तक डीए है। अभी तो क्या है ना, अभी अप्रैल में आपका जो डीए है, अप्रैल में आपका जो डीए वो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 46 की जगह कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 50% डीए होगा। एचआरए बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, एचआरए 30% हो जाएगा। लेकिन एचआरए 30% होने के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 18,000 में 30% अगर आप निकालोगे तो आपका 5400 ही आपका जो है वो आपका आएगा, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम आपका दिया हुआ है। लेकिन जो 4% का जो हाइक है वो आपको मिलेगा। तो लगभग मान लो कि 18×72 700 रुपये लगभग आपका जो सैलरी है वो आपका 32,500 के करीब जो सैलरी है वो आपका हो जाएगा। वो कब का तक का सैलरी है, अप्रैल में डीए बढ़ेगा तो जून 24 तक का जो सैलरी है वो आपका 32,500 ही रहेगा। लेकिन जब तक एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, तो उस बेसिस पे आपका बार बार हाइक होता रहेगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। और साथ ही क्या क्या बेनिफिट्स आपको उस टाइम पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उन चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, DSSB की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। सारी जितनी भी आपको अपडेट्स होती हैं वो एडवांस में मिलेगी, इस एग्जाम से रिलेटेड भी मिलेंगी। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जाके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको